कृपा से नहीं, इंद्र पद भगवान की कृपा से नहीं मिलता है। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको इंद्र कभी नहीं बनाते, तो बनाते हैं जिस पर कृपा करते हैं उसको अपना रूप दे देते, इंद्र से भी ऊपर बना देते हैं, उसको ब्रह्म बना देते हैं, उसको शिव पद दे देते हैं, लेकिन इंद्र पद नहीं देते। इंद्र पद भगवान की कृपा का फल नहीं है, अपने पुरुषार्थ का फल है। इसलिए पुरुषार्थी व्यक्ति हमेशा चिंता में रहता है कि मेरे पुरुषार्थ का फल कभी खत्म ना हो जाए। इंद्र घबरा रहा है, इंद्र घबराया कि अरे नारद जी तप कर रहे हैं, नारद जी कहीं इंद्र पद को प्राप्त करने के लिए तो नहीं तप कर रहे। ऐसा देख करके देवराज इंद्र ने भेजा किसको? कामदेव को। कामदेव को भेजा कि जाओ और जा करके नारद जी की तपस्या को भंग करो। लेकिन नारद जी परम तपस्वी तप कर रहे हैं, कई वर्षों तक तप किया, कई वर्षों तक तप किया। कहते नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, वर्षों का तप कैसे कर लिया? उनको तो श्राप मिला था। कहते श्राप तब तक कार्य करता है जब तक व्यक्ति भगवान का नाम स्मरण नहीं करता। ये ग्रहों का दोष तब तक लगता है जब तक भगवान का जप नहीं करता, और जब भगवान का जप करने लगे तब कोई श्राप, कोई ग्रह दोष, कोई दृष्टि दोष, कोई कुपुरुष दोष, कोई वास्तु दोष, कोई क्षेत्र दोष, कोई दृष्टि दोष, कोई पुरुष दोष, कुछ नहीं रह जाता, सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। लिख रहे तुलसीदास जी, सुमिरत हर ही श्राप गति बाधे, सुमिरत हर ही श्राप गति बाधे, श्राप गति बाधे, सुमिरत श्राप गति बाधे, सहज विमल मन लागी सदा रे, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद की समाधि लग गई और समाधि अवस्था में कामदेव आया। कामदेव ने भरसक प्रयास किया लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग न कर पाया। 5 बाण का प्रहार किया। कामदेव के पास कितने बाण हैं? 5 बाण हैं। अरविंदम अशोकम नवमल्लिका, अरविंद अशोक नवमल्लिका आदि बाण हैं, पुष्पों के बाण हैं, लोहे के बाण नहीं, कामदेव के पुष्पों के बाण हैं। इसलिए कामदेव का एक नाम है पुष्प धनवा, पुष्प है धनु जिसका। ऐसे कामदेव ने 5 बाण चलाए लेकिन नारद जी की समाधि खुली नहीं। काम कला कछु मुन ही न व्यापी, काम कला कछु मुन ही न व्यापी, निज भयो डरो मनोभव पापी। अब जो मनोभव था कामदेव वो डर गया कि मेरे इतने प्रयास करने पर भी भगवान नारद जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। डरा और नारद जी ने आंखें खोली। अब वो कामदेव कि जैसे पूर्व काल में कभी भगवान शंकर ने मुझे भस्म किया था, आज फिर मेरा अंत काल आ गया। लेकिन नारद जी हंसते हंसते, अरे कामदेव डरो मत, मुझे कोई किसी प्रकार का तुमसे द्वेष नहीं है, तुम्हारा काम ही यही है, सब पर मोहन सम्मोहन चलाना। अरे महाराज आपको क्रोध नहीं आया? नहीं नहीं, कोई क्रोध नहीं मुझे आया।
तब कामदेव ने अपनी लीला को फैलाना आरंभ किया। अरे प्रभु आप धन्य हैं, मैंने भगवान शंकर पर यह प्रभाव डालना चाहा था, लेकिन भगवान शंकर पर प्रभाव नहीं डला कामदेव का। भगवान शंकर काम को जीतने वाले कामारी बन गए। आपने भी मुझे जीत लिया, आज से आप भी कामारी बन गए। लेकिन प्रभु एक बात कहूं, भगवान शंकर में और आप में एक भेद है। कौन सा भेद है? का भगवान शंकर ने तो केवल मुझे जीता था, काम को जीता था, क्रोध को नहीं जीत पाए थे। भगवान शंकर को क्रोध आया और अपना तीसरा नेत्र खोला और मुझे भस्म कर दिया। लेकिन प्रभु आपको तो मुझ पर क्रोध भी नहीं आया। आपने काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। काम कला कछु मन ही न व्यापी, काम को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। क्योंकि नारद जी कह रहे हैं भयौ न नारद मन कछु रोषा, भयौ न नारद मन कछु रोषा। नारद जी के मन में कामदेव के प्रति जरा सा भी रोष नहीं आया। काम को भी जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया। प्रभु एक और बात कहूं, आपने तो लोभ को भी जीत लिया। अगर कोई कहे कि आप में लोभ है, आपने इतनी तपस्या की अब आपको लोभ आ गया, कहा नहीं, आपको किसी प्रकार का कोई लोभ ही नहीं है। क्योंकि नारद जी कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, मुझे किसी प्रकार का कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मुझे इंद्रासन नहीं चाहिए। अरे इंद्र को बोलो तुम्हारे पास जो संपत्ति है वो कुत्ते के मुंह में पड़ी हुई हड्डी के समान है। कुत्ते के मुंह में जो हड्डी होती है उसमें चाहे कोई रस हो चाहे रस ना हो, लेकिन अगर कोई कुत्ता दूसरा आ जाए तो पहले वाला कुत्ता सोचता है ये मेरी हड्डी को छीनने आया है, इसलिए क्रोध करता है। नारद जी कहते अरे इंद्र को कहो, इंद्र कुत्ते के समान है जिसके मुख में सूखी हड्डी पड़ी है, इसलिए मुझे ऐसे पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिन सुरपत ही नलार। सूखे हाड़ के समान कुत्ते के मुख में पड़ी हुई सुरपति की, इंद्र की वो संपत्ति है। तो नारद जी को ना काम ने पराजित किया, ना उनको ऊपर क्रोध का प्रभाव हुआ और ना ही उन पर कोई लोभ है।